औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का बड़ा शुक्र व एहसान है कि हम सब मुसलमान हैं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के बासी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुमलिकत में रोज़ व शब बसर कर रहे हैं। आज मैं एक अहम जानिब तवज्जो दिलाऊँगा। इस वक्त हम सब की कैफियत क्या है मिन हैसुल कौम। मैं अपने हस्पताल में जहाँ भी पेशेंट से मिलता हूँ, मरीज़ों से मिलता हूँ, तो इस वक्त हमारी कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती है। इसके अंदर जज्बातियत कूट कूट कर भरी है। ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर हाइपर हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। इसने मुझे यूं क्यों देखा, इसने मुझे चिढ़ाया क्यों, ये मुझसे पहले कैसे दाखिल हो गया, इसने मेरे सामने सिर्फ चाय क्यों पेश की, मेरे सामने बिस्कुट क्यों नहीं पेश किए, उसके सामने बिस्कुट क्यों रखे पहले, क्या वो बड़े बाप का था और मैं छोटे बाप का हूँ। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों में हम सब आपे से बाहर हो जाते हैं। इस वक्त हमारी कैफियत है आपे से बाहर होने वाली। आपे से बाहर होना जो है ना, जिस कौम के रगो पै के अंदर सरायत कर जाए, मैं ये समझता हूँ कि वो कौम गिरावट का शिकार हो जाती है। बहुत तेज़ी से उसका ग्राफ नीचे आ जाता है, क्योंकि कौम के अंदर तहम्मुल नहीं रहता, बुर्दबारी नहीं रहती, कंट्रोल नहीं रहता, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहती। तो ऐसी कौमें तबाह हो जाती हैं, ऐसी कौमें बर्बाद हो जाती हैं। खुदा के लिए ये बहुत अहम नुक्ता है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमें अपने अंदर सब्र बर्दाश्त पैदा करना है, हमें अपने अंदर तहम्मुल पैदा करना है, हमें अपने अंदर बहुत अच्छे औसाफ पैदा करने हैं, टॉलरेंस पैदा करनी है। हमें इस बात की कोशिश करनी है कि आपे से बाहर नहीं होना, अपने आप को कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना। ज़रा सी बात पे डंडे निकाल लेना, ज़रा सी बात पर एक दूसरे की गर्दन दबा देना, ज़रा सी बात पे लोगों से लड़ना, लोगों की टांगें खींचना, और कोई हमसे आगे निकल जाए तो हसद की आग में जलने की कोशिश करना, ये हमारे हक़ में हर लिहाज से नुकसानदेह है। हमारी दुनिया भी घाटे में चली जाती है और आखिरत में भी जहन्नम हमारा मुक़द्दर बन जाती है। अज़राए करम इस जानिब थोड़ा सोचें। इसकी मिसालें हमें चारों तरफ नज़र आती हैं। इसका हल क्या है? हर चीज़ का हल होता है भाई। इसका हल ये है, मैंने सिर्फ छोटा सा नुक्ता आपके सामने रखा, ये तो बहुत डिबेटेबल मौजू है, इस पर तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ, 6 घंटे 8 घंटे। हमें जो है ना, इसका हल क्या है भाई? इसका हल ये है कि हमें ये सोचना है कि हम अपने आप पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, हम आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, हमारा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है। गुस्सा आना एक फितरी बात है। जब भी कोई गलत बात हो, कोई नागवार बात हो, किसी ने कोई कानून तोड़ा हो, इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोलेबल होता है, उसको कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन हम सब के गुस्से काबू से बाहर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में माशरे में जराइम बढ़ रहे हैं, जुर्म बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में थाने भर रहे हैं, हवालात में लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और पूरा माशरा ऐसा लगता है कि वो जहनी बीमारियों का शिकार हो गया है। जहनी बीमारियां क्यों होती हैं? गुस्से की वजह से, मायूसी की वजह से, टेंशन्स और स्ट्रेस की वजह से, और नुकसानात पर कंट्रोल या सब्र ना करने की वजह से जहनी बीमारियां इंसान को लायक होती हैं। तो खुदा के लिए सबसे पहले मैं एक जानिब तवज्जो दिलाऊंगा कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें अपने गुस्सों को। तो अज़राए करम, सबसे पहले हम इल्म हासिल करें। हमारे अंदर इल्म की कमी है, हमें मालूम होना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है कि मुलाकात के क्या आदाब हैं, गुफ्तगू के क्या आदाब हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी मजलिस के क्या आदाब हैं। क्या आप किसी मजलिस में बैठे हो, किसी फंक्शन में बैठे हो, किसी प्रोग्राम में बैठे हो, तो आप अगर बाद में आओगे तो आप किस तरह बैठोगे? आप लोगों के सरों के ऊपर से गुजरोगे, लोगों को धक्का देते हुए आगे जाओगे, या जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठ जाओगे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? इस्लाम। मुलाकात के आदाब, गुफ्तगू के आदाब, बहुत बड़े नुक्ते हैं। मुलाकात के आदाब सीख लीजिए इस्लाम के इस्लामी तालीमात से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुलाकात के क्या आदाब सिखाए हैं, गुफ्तगू के क्या आदाब सिखाए हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुस्सा कंट्रोल करने के क्या आदाब सिखाए हैं। चंद चीज़ें मैं रख रहा हूँ। जब भी हमें गुस्सा आए और हम खड़े हुए हों तो हमें चाहिए बैठ जाएं, और अगर बैठे हुए होने की हालत में भी गुस्सा आ जाए तो अज़राए करम लेट जाइए और आराम कर लीजिए, बिल्कुल भूल जाइए सारी बातों को ना। और जिसको गुस्सा आ रहा हो उसके करीबी उसके दोस्त को चाहिए उसको पानी पिलाए, उसको ठंडा करने की कोशिश करे, उसे कोई खीरा वीरा खिला दो भाई, उसके अंदर कुछ अच्छी ग़िज़ा डाल दो। अगर ऑरेंजिस का मौसम हो ऑरेंजिस खिला दो ताकि वो खुशियाँ महसूस करे। जो लोग ऑरेंजिस खाते हैं उनके अंदर फरहतें आती हैं, विटामिन सी से खुशियाँ आती हैं, उनके अंदर अंग अंग में खुशी आती है। ऑरेंजिस खिला दो, विटामिन सी की टैबलेट्स खिला दो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हम पहले कोशिश करें पानी पिलाएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और हम उसकी पोजीशन को तब्दील करें। और इसी तरह जब गुस्सा आए तो हमें चाहिए कि हम इस बात की कोशिश करें कि वो जगह चेंज कर दें, वो मुकाम तब्दील कर दें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब झगड़े हो रहे होते हैं तो लोग एक को पकड़ के दूसरी तरफ ले जाते हैं, बल्कि उसे अपने साथ बिठा के ले जाते हैं और दूसरे को कहीं और बंदे को अलग कर देते हैं ताकि ये लोग जो है ना एक दूसरे को भूल जाएं और कुछ दिनों तक एक दूसरे से दूर रहें, ताकि वो गुस्सा जो है अल्लाह ताला इनके अज़हान से निकाल दे और ये बात जो है ना रफ़ा दफ़ा हो जाए। ठीक है, तो हमें इस बात की कोशिश करनी है। पाकिस्तान में हम सब की ये कमज़ोरी है कि जज्बाती हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। और हम अच्छा, एक और बात भी है इस हवाले से जो मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, चूँकि हमारे पास इल्म की कमी है। हम ये नहीं सोचते कि हम जिस बात पर गुस्सा कर रहे हैं ये जेन्युइन बात है या नहीं, या खामा में हम गुस्सा कर रहे हैं, बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। गुस्से की एक वजह ये भी होती है कि इस वक्त हमारी कैफियत ये है कि हम में से बहुत बड़ी तादाद में लोग किब्र और गुरूर में मुब्तला है। हर एक अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है, बड़ा 30 मार खान समझता है, और वो समझता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये बहुत छोटा है। जहाँ कोई बात हो गई उसने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरा ख़ानदान बड़ा है, मेरा कबीला बड़ा है, मेरी पुष्प पे। अभी मैं इशारा करूँगा, एक नौजवान जो है लड़का जब जज्बात में आता है वो सोचता है मेरे 20 लड़के हैं, मैं अभी मोबाइल पे बुलाऊंगा या आन किसकी कुटाई कर देंगे। डिफेंस में ऐसी कुटाइयाँ होती रहती है ना, आप लोग देखते रहते हैं, अखबारात में वाक़यात आते हैं कि वो हर एक दूसरे को चौधरी से अपने आप को चौधरी समझ रहा होता है, अपने आप को बड़ा समझ रहा होता है। मैं इसकी पिटाई करवा दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं बड़े बाप का हूँ, मैं DSP का बेटा हूँ, मैं जो ना मेरा अब्बा जो है मिनिस्टर है, मिसाल के तौर पर जाहिर है। तो ये सारी चीज़ें है ना, तो हमें अपने नौजवानों की तरबियत करनी है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा ज़ाहिर है नौजवानों को ही आता है, उनका हम कहते हैं भाई गर्म खून है, ज़ाहिर है जज्बात हैं। लेकिन अगर हम उनकी भरपूर तरबियत करें और नौजवान हमारे खेल कूद में लगें, अच्छी एक्टिविटीज़ में लगें, उन्हें अच्छा माहौल मिले, वो गुटखे ना खाएं, वो सिगरेटें ना पिएँ, वो बहुत सारी ऐसी हरकतें ना करें, और अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिले, उनको अप्रिसिएशन मिले, उनको माँ बाप की तरफ से शाबाशियाँ मिले, उनके असातिज़ा उनको वेलकम करें, खुश आमदीद करें, तो मैं समझता हूँ गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा एक और वजह भी है जिसका से गुस्सा आ रहे हैं लोग, चूँकि हम लोग उसूल तोड़ रहे हैं, हम लोग ट्रैफिक के रूल्स तोड़ देते हैं, इसलिए आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। हम जो ना अपने आप को बड़े बाप का समझते हैं, इससे भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें, उनको फॉलो करें और सारे उसूल और ज़ाब्तों को फॉलो करें, इस्लामी उसूलों को भी फॉलो करें। और जो एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसूल होते हैं, उनको भी फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि हम एक बहुत बड़ी कौम बनकर उभरेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।